प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास 8 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3। इस एक्सरसाइज का हमने दो तीन वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए। एक में तो इंट्रोडक्शन बताया था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, और दूसरे वीडियो में जो इसका फर्स्ट पार्ट वीडियो है उसमें हमने एक्सरसाइज के फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया। उसके बाद फोर्थ फिफ्थ सेवंथ क्वेश्चन जो है हमने सेकंड पार्ट के वीडियो में, और ये थर्ड पार्ट है इस वीडियो का, एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है, जो अभी तक आपने सीखा है ना वही इसमें भी करना है। देखो प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ प्रिंसिपल बोलो बाबू? 10,000 रुपए दिया हुआ है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है आर, कितना दिया हुआ है? बोलो 10% दिया हुआ है। और टाइम दिया हुआ है 1.5, ठीक है। 1.5 यानी 1.5 साल, 1.5 साल। अब देखो भाई 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कैसे? 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कैसे? तो मैं पहले इसमें क्या कर रहे कह रहे कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, और अगली बार निकालो कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो दोनों चीजें निकालेंगे। तो कंपाउंडेड एनुअली के लिए 1.5 साल है। अगर ये 2 साल होता 3 साल होता तो हम सीधे अमाउंट का फॉर्मूला लगा देते। बट क्या है कि 1.5 साल है तो वो 1 साल और आधा साल टुकड़ों में निकलेगा। सीधे 1.5 साल का निकालना मुश्किल है, क्योंकि पावर आपको पता है फॉर्मूले में टी पावर में होता है। तो आप 1.5 का पावर कैसे लिखोगे? सॉल्व करना मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे। फर्स्ट ईयर का। तो अब देखो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट पहले समझते जाइएगा, नोट करना कोई इशू नहीं है, समझना ही जरूरी है। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। तो यहां पर देखो प्रिंसिपल 10,000, रेट 10% और टाइम 1 साल, और अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब बच गया 1,000। तो देखो अब यहां पर अमाउंट कितना हुआ, तो ये 10,000 तो पहले से प्रिंसिपल था और 1,000 ये 11,000 रुपए आ गया अमाउंट। कितने? 1 साल के बाद। अब इसी 11,000 पर अब इंटरेस्ट आगे चलेगा। तो इसको ऐसे लिखो, नेक्स्ट हाफ ईयर, हाफ ईयरली नहीं हाफ ईयर। इसको यहाँ पर ऐसे लिख लो, नेक्स्ट 6 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ। और 6 मंथ का क्या मतलब हुआ? आधा साल। तो देखो फिर निकालो सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पर जो है ना प्रिंसिपल के जगह पर बाबू आ जाएगा ये छोटा अमाउंट, इंटू में रेट, इंटू में टाइम। पता नहीं ये क्यों आया ये वाला, या फिर इसको मैं T डैश लिख देता हूं, और ये T डैश, या यूं समझ लो ये हमारा हो गया T डैश, यही अमाउंट T डैश। अब यहां सॉल्व करेंगे 11,000 मल्टीप्लाई में 10%, टाइम कितना? आधा साल, नीचे में 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो से कितना? 1100 और मल्टीप्लाई में हाफ, 1100 क्या था? 550। तो अब देखो हो गया फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट हुआ बच्चों 11,000 और 550, कुल मिला के होगा 11,550। ये देना पड़ेगा। तो ये तब देना पड़ेगा जब कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली है, बट हाफ ईयरली में थोड़ा चेंज होता है। तो हमको 3 बार। हाँ तो देखो यहां बना रहा हूं, इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो देखो हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट जो होता है वो आधा हो जाता है, रेट आधा हो गया, और जो टाइम होता है वो डबल हो जाता है। टाइम क्या हो जाता है, इसको 2 से कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 साल। बोलो 1.5 साल का डबल होगा ना 3 साल। तो अब जो है इसका निकालो अमाउंट। तो अब देखो हमारा पावर जो है ना सिंपल हो गया 3,
तो मैं डायरेक्ट टुकड़ों में नहीं निकालूंगा 1 साल 2 साल 3 साल का, डायरेक्ट लगा दूंगा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यही r अपॉन में 100 पावर में t। ये अब फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा, इसलिए लग जाएगा क्योंकि t टाइम जो है 3 है, पावर 3 है। बट यहाँ पर टाइम जो था ना 1.5 था, तो 1.5 पावर सॉल्व होना मुश्किल होता, नहीं हो पाता। तो यहां से a प्रिंसिपल हो गया कितना, वही 10,000, 1 प्लस रेट कितना 10 अपॉन में 100 टाइम 3, तो 10,000। और यहां पर देखो 1 प्लस 1 अपॉन 10 पावर 3, 10,000। यहां पर दोनों को ऐड करोगे बाबू तो 11 अपॉन 10 मिलेगा पावर 3। ये 10,000 इंटू में 11 कितनी बार, 3 बार। नीचे में 10 कितनी बार, 3 बार। 1 2 3 1 2 3 कैंसिल, 11 11 11 कितना होगा बताओ, 13 से 31 एक्सीलेंट, 13 और ये 10 जो है तो हो जाएगा 13 31 और 0, तो इतना होगा। तो देखो किसमें ज्यादा देना पड़ा, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो ज्यादा देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि किस में ज्यादा देना पड़ेगा। 8th में कह रहा है इंटरेस्ट मोर देन, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट वुड इफ कंपाउंडेड एनुअली। देखो यस, कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज मोर, क्या लिखा, हाफ ईयरली जो है वो ज्यादा, किससे, एनुअल। ठीक है, नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन में भी प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 4,096 रुपीज। और यहाँ पर रेट जो है इंटरेस्ट का दे रखा 12.5, तो 12.5 को क्या लिख सकते हो, 2 to 12 क्या 24 1 25 यानी 25/2, ये हो गया परसेंटेज। उसके बाद टाइम कितना दिया हुआ है, 18 मंथ। अब 18 मंथ का क्या मतलब हुआ है, 1.5 साल, है ना, 1.5 ईयर। अब देखो कंपाउंडेड एनुअली है कि हाफ ईयरली है, सर हाफ ईयरली है, तो लिखोगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या हो जाता है, रेट क्या होता है, डबल, रेट डबल होता है। नहीं सर, रेट हाफ हो जाता है और टाइम डबल। हाँ 25/2 इसको भी और हाफ करना है, इसको 12.5, तो हाफ से और मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 25/4, ये आ जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, डबल, तो 1.5 साल का डबल हुआ कितना हो जाएगा, बोलो 3 साल। अब इसे सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यही लगाना है, एज यूजुअल सॉल्व हो जाएगा। T 1 प्लस R अपॉन में टाइम। मैं बता सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो ना, मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई, फटाफट फटाफट हो रहा है, स्पीड बढ़ गई मेरी। तो वही बार बार करने से आता है। देखो ये लिख लोगे कितना जी, 4,996, यहाँ 1 प्लस रेट कितना 25/4 और नीचे कितना 100 और टाइम कितना 3। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 4,096 और ये हो गया बाबू, इससे इसको कैंसिल करा तो 4, तो 1 प्लस 1/16। अब बच्चा सोचेगा सर 16 कहां से आया, राइट, तो ये 4 भी ना नीचे ही आएगा, ये जो अपॉन में है ना वो नीचे, और ये नीचे 4 है, तो 4 चौके 16। ठीक है, ये 4 और ये 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इसका फ्रैक्शन जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, बोलो 17/16। 11 हमेशा नहीं आएगा, वो 10 था तब आया 11, देखो 10 ऐसे करके 10, तो ये आया 10, ये गया तो 11 बचा, तो नीचे 16, ये 17 आ जाएगा।
अब इसको सॉल्व करोगे आएगा 4096 इंटू में 17 का क्यूब और अपॉन में 16 16 और 60। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन सॉल्व करिए। प्रॉब्लम कुछ नहीं, ध्यान देना। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये क्यूब तो नहीं इसका। चलो चेक करते हैं। 16 का स्क्वायर होता है बच्चों 256, सही बात। अब देखो 16 से करो मल्टी, देखो 6 सके 36, 30, 6 बचे 30, कितना वो 6 बचे 30 3 33, फिर 6 दूनी 12 3 15, ये हो जाएगा 6 और फिर इधर 5 और 2, कितना वो 6 9 और 0 4, अरे वाह 16 का स्क्वायर है, 16 का क्यूब हो गया, यानी 16 16 16 करो। अब 17 का क्यूब जो है वही क्या हो जाएगा 489 और उसको 17 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा कितना 4913। तो ये अमाउंट निकल के आ गया, सिंपल। हाँ पूछिए तो आसान था, है ना जी। तो इतना ही करना था इसमें। नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में भी प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 4096 रुपीज, और यहाँ पर रेट जो है इंटरेस्ट का दे रखा 12.5। तो 12.5 को क्या लिख सकते हो 2 to 12 क्या 24 1 25, यानी 25/2, ये हो गया परसेंटेज। उसके बाद टाइम कितना दिया हुआ 18 मंथ। अब 18 मंथ का क्या मतलब हुआ 1.5 साल, है ना, 1.5 ईयर। अब देखो कंपाउंडेड एनुअली है कि हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली है, तो लिखोगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या हो जाता है, रेट क्या होता है डबल, रेट डबल होता है। नहीं सर, रेट हाफ हो जाता तो है देखो और टाइम डबल। हाँ 25/2 इसको भी और हाफ करना है, इसको 12.5, तो हाफ से और मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 25/4, ये आ जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा डबल, तो 1.5 साल का डबल हुआ, कितना हो जाएगा बोलो 3 साल। अब इसे सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यही लगाना है, एज यूजुअल सॉल्व हो जाएगा। P 1 + R/में मैं बता सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई, फटाफट हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है मेरी। तो वही बार बार करने से आता है। देखो ये लिख लोगे कितना जी 4096, यहाँ 1 प्लस रेट कितना 25/4 और नीचे कितना 100 और टाइम कितना 3। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 4096 और ये हो गया बाबू, इससे इसको कैंसिल करा तो 4, तो 1 + 1/16। अब बच्चा सोचेगा सर 16 कहाँ से आया, राइट, तो ये 4 भी ना नीचे ही आएगा, ये जो अपॉन में है ना वो नीचे, और ये नीचे 4 है, तो 4 चौके 16, ठीक है, ये 4 और ये 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इसका फ्रैक्शन जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बोलो 17/16। 11 हमेशा नहीं आएगा, वो 10 था तब आया 11, देखो 10 ऐसे करके 10, तो ये आया 10, ये गया तो 11, तो नीचे 16, ये 17 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे आएगा 4096 इंटू में 17 का क्यूब और अपॉन में 16 16 और 60। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन सॉल्व करिए। प्रॉब्लम कुछ नहीं, ध्यान देना। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये क्यूब तो नहीं इसका। चल चेक करते हैं। 16 का स्क्वायर होता है बच्चों 256, सही बात। अब देखो 16 से करो मल्टी, देखो 6 सके 36, 30, फिर 6 बचे 30, कितना वो 6 बचे 30 3 33, फिर 6 दूनी 12 3 15, ये हो जाएगा 6 और फिर इधर
5 और 2 कितना हुआ 6 9 और ये 0 4। अरे वाह 16 का स्क्वायर है। 16 का क्यूब हो गया, यानी 16 16 16 करो। अब 17 का क्यूब जो है वही क्या हो जाएगा 4 8 9 और उसको 17 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 4 9। तो ये अमाउंट निकल के आ गया, सिंपल था, कुछ ये तो आसान था, है ना जी। तो इतना ही करना था इसमें। नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो देखो, तो 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2003 में यानी 2003 में पॉपुलेशन था यह है 54,000, ठीक है। और आपको निकालना है 2001 में क्या पॉपुलेशन होगा, 2001 में क्या होगा पॉपुलेशन। तो देखो रेट ऑफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है, पॉपुलेशन का क्या मतलब जनसंख्या, तो जनसंख्या बढ़ रहा है या जनसंख्या घट रहा है, तो जिस स्पीड से घट बढ़ रहा है उसी को रेट कहते हैं। जैसे मैं इस चैप्टर में अब यही सीख रहे थे ना कि पैसा दिया है 10,000 रुपए, तो वो किस रेट से बढ़ रहा है पैसा, तो उसी को रेट कहते हैं। तो वही 5% यहाँ पर रेट है, ठीक है, 5% रेट है। और ये जो पॉपुलेशन है यही हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल, ठीक है ना। अब टाइम पूछा 2001 का, तो देखो 2001 में और 2003 में कितने साल का गैप है, 2 साल का। तो इससे आपको पता चल गया टाइम कितना है 2 ईयर। तो चलो आपको निकालना क्या, अमाउंट निकालना है, तो फॉर्मूला यही लगाएंगे। एक्चुअली में ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर सेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर R/में ये है कि क्या इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ बंद करना पड़ेगा, क्या इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ इसी पर अप्लाई होते हैं या कुछ और भी सिचुएशन करो, थोड़ा 5-10 मिनट रिवीजन कर लो। हाँ तो मैंने बता दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है क्या और भी सिचुएशन पर बनता है या नहीं बनता है। तो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा आपका वो इस सिचुएशन का नहीं आएगा, 100% गारंटी से नहीं आएगा, ठीक है। बट इन हायर क्लास में इस तरह के अदर सिचुएशन पर भी ये क्वेश्चन बनता है। तो हाँ, आगे आएगा, जो भी जब तक हमने जो बताया ना उतने तो आएगा। तो देखो कह रहे हैं कि 2003 में पॉपुलेशन 54,000 हो गया, तो 2001 में कितना था ये पूछा, जबकि जिस रेट से बढ़ा है वो रेट पता है आपको कितना 5%। तो यहाँ पर अमाउंट हो गया आपका 54,000 और प्रिंसिपल निकालना है 1 + R 5% 100 और टाइम कितना 2। अब कैलकुलेट करो, देखो 54,000 प्रिंसिपल, इसे सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा अंकित 1 + हाँ वेरी गुड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो यहाँ से P ये आ जाएगा 21/20 पावर 2। तो देखो हमें निकालना इस बार ना अमाउंट नहीं है, P निकालना है, तो ये चीजें इधर आएगी। तो P बराबर हो जाएगा 54,000 और ये इसके अपॉन में जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 21 3 टाइम्स और ऊपर आ जाएगा 23 टाइम्स। अच्छा 2 साल तो 2 बार। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे, सो देखो 54,000 और ये हो जाएगा 4,000, अच्छा 400 और 21 का स्क्वायर 441। तो क्या 21 से ये कैंसिल होगा, नो सर हो जाएगा। देखो 441 मत करो, 21 ही रहने दो। देखो 3 से 7 और ये 3 से कैंसिल करो, 18 या 54 होता है, तो ये होगा 30 और फिर ये भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 6,000। तो फाइनली जो है 6,000 इंटू में 400 और अपॉन में 49, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर दो, 6 4 जा 24 और 50,
और नीचे में 49। अब 49 से इसको कर दो डिवाइड, ठीक है। 49 से डिवाइड तो एग्जैक्ट जो वैल्यू वो आ जाएगा, ठीक है। तो 49 से डिवाइड करोगे, कैसे करोगे 49 से डिवाइड? देखो ऐसे करोगे, नहीं होगा, कुछ गलत दिख रहा है। हाँ वो डेसिमल में तो आएगा ही। देखो 24,000 कितने जीरो? 5 जीरो। हाँ देखो ये है 240, तो कितना आ जाएगा? कितने बार में करेंगे? 2, 3, 4 बार। तो इसको 4 से कर दोगे मल्टीप्लाई, टेबल तो उतना याद है नहीं, 49 का टेबल याद है, तो 4 से करोगे तो कितना होगा? 200 में कम हो जाएगा थोड़ा, कितना कम हो जाएगा? 4 कम हो जाएगा, 196। कितना बचा? 4 और यहाँ पर 40। देखो इसे कैरी लोगे तो ये 14 में से 9 गया तो 5। तो ये तो भाई ज्यादा लग रहा है, 5 टाइम्स में भी लग जाता है। 1 मिनट गलत बता रहे हो, 44 आया। वो उधर ही तो गया, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता ना। अब देखो एक 0 आया, अब 440, तो कितनी बार में? 8 बार में। कितना आएगा? 400 में 8 कम। देखो 8 बार में 400 में 8 कम, कितना हो जाएगा? 392। कितना बचा? 48। फिर एक 0 आया, ये 0 और ये 0, कितना बचेगा? अब देखो कितनी बार में लगाओगे? 9 बार में। कितना आएगा? 441। हाँ बिल्कुल सही, 441। माइनस करो, कितना बचेगा? 9 और 3, फिर ये 0। अब कितनी बार में लगाओगे? 343, ठीक है। कितना बचेगा? 47, फिर एक 0। अब कितनी बार में लगाओगे? हाँ 9, कितना आएगा? 441। कितना बचेगा? 29, ठीक है। अब कुछ बचा है, अब पॉइंट लगा के 0। अब कितनी बार में जाएगा? 5 में चला जाएगा, 5 बार में, ठीक है। तो हो गया, तो आंसर आ जाएगा 4897, यानी 48,979.5 ये पॉपुलेशन रहा होगा कब? 2001। चेक कर लो आंसर। यस सर, यही आंसर है। अरे यही है, इसको राउंड ऑफ किया गया। अब आधा आदमी काट के थोड़ी रखोगे। अच्छा सर, ये भी फिर आपका सही होगा। देखो सुनो, 9.5 आदमी है तो 10 आदमी माना जाएगा ना। तो 9.5 आदमी जिंदा था, तो मतलब 10 आदमी जिंदा था। तो देखो इसको राउंड ऑफ किया गया, और 9.5 से भी थोड़ा और डेसिमल लोगे, थोड़ा और ज्यादा बढ़ेगा, तो 1.25 आदमी। तो सर फिर और वही एक पड़ आदमी, गया। तो देखो कैसे बढ़ा, ये 1 आदमी बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया? 80 हो गया। अरे बोलो ना, 79 के बाद क्या होता है? 80, तो हो गया ना 980। अब आया आंसर। यस सर, यही है। तुम तो ऐसे ही घबरा गए जैसे पता नहीं क्या आ गया। एक नहीं, इतना सा कम था। हाँ 1 किलो चीनी में 2 दाना कम था। तो ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक क्वेश्चन में 2 तो क्वेश्चन डाल रखा है। 1 मिनट। 2 दाना चीनी। अब देखो इसी क्वेश्चन में बोला 2005 का भी निकालो। 2005 में कितना हो जाएगा? रेट यही रहेगा। तो देखो अब की बार आपको अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल के जगह पर क्या डालोगे? वही 54,000। टाइम चेंज हो जाएगा, कितना? उतना ही तो रहेगा, 2 साल ही तो रहेगा, 3 2 5।
टाइम 2 साल ही रहेगा ना, 2000 से 2005 फिर 2 साल है। यस सर। 2003 से 2005। हाँ, दो तो प्रिंसिपल डालेंगे 54,000 और 1 रेट कितना 5%, नीचे कितना 100, टाइम कितना 2 साल। सॉल्व करो, देखो 54,000 कर दे 21 और 20, ये सॉल्व करना आसान रहेगा है ना। 54,000 मल्टीप्लाई 21 इंटू 21, नीचे में 20 इंटू 20, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, नीचे क्या बचा नीचे 4 और इधर 441, 4 से कौन सा कटेगा ये, हाँ यस सर। किससे 4 एक कम 4 बचा 14, 4 12, हाँ 135। 35। तब 135 को कर दो मल्टीप्लाई 441 से, कितना आएगा, जितना भी आएगा वो आंसर आएगा। ठीक है, तो ये कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखो। 11 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक लैब में यानी लेबोरेटरी में 5,06,000 बैक्टीरिया है, ठीक है, और हर घंटे बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं। बैक्टीरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, संख्या बैक्टीरिया। तो किस रेट से बढ़ रहा है, किस स्पीड से बढ़ रहा है, वो है 2.5% के स्पीड। तो मैंने 2.5 को चेंज कर दिया फ्रैक्शन में, तो 1 डिजिट पहले डेसिमल है तो 1 जीरो नीचे आ गया। अब इसको कैंसिल कर दिया हमने, 5 5 जा और 5 2 जा, तो 5/2%, यानी रेट हमारा क्या आ गया 5/2%। टाइम है 2 आवर, यानी 2 घंटे के बाद कितना, तो उसमें ना पर एनम नहीं लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, तो पर आवर लिखा हुआ है, यानी जिस रेट से बढ़ रहा है बैक्टीरिया की संख्या वो लिखा हुआ पर आवर। तो हमें 2 आवर के बाद यानी टाइम हो गया 2। तो देखो फिर से हमें क्या निकालना, यानी 2 घंटे के बाद कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे, यानी जो अमाउंट होगा, जो अमाउंट होगा। तो यहां आ गया प्रिंसिपल, फिर उसके बाद +1 R/100 टाइम। तो देखो प्रिंसिपल कितना 5,06,000, 1 प्लस देखो 5/2/100 टाइम। अच्छा टाइम को 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, देखो 5,06,000, यहां से 1 देखो, इस 5 से इसको जब कैंसिल करोगे तो आएगा 20, और ये हो जाएगा 2 भी नीचे आके 40। तो फाइनली बच्चों ये हो जाएगा 506,000 और ये हो जाएगा 41/40 पावर 2। 506,000 मल्टीप्लाई 41 2 टाइम्स और नीचे में 42 टाइम्स, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और क्या देखो 4 से ये कैंसिल होगा क्या, 506। 41 का स्क्वायर देखो कितना होता है, करके बताओ मुझे। 1681। देखो 4 से इसको कैंसिल करें तो क्या आ जाएगा 25, और ये आ जाएगा 15। अब क्या 4 से ये भी कैंसिल होगा, तो नहीं होगा। तो 25 15 को मल्टीप्लाई कर दो 1681 से, और फिर कर दो 4 से डिवाइड, आपका क्या आ जाएगा आंसर। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 42,000 रुपए में स्कूटी खरीदा, या उसका कॉस्ट था, और वो स्कूटी हर साल, देखो मैं मान लो स्कूटी 42,000 का खरीदूंगा, तो 1 साल के बाद वो 42,000 का रहेगा नहीं ना, कम हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो जो वैल्यू कम होती जा रही है ना, तो किस रेट से कम हो रही है, तो वही है 8%। 8% उसका अगले साल कम हो जाएगा, फिर अगले साल और 8% कम हो जाएगा अगले साल। तो कह रहे हैं 1 साल के बाद उसका रेट कितना कम हो जाएगा। तो भाई कितना कम हो जाए, तो याद करो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला 1 के लिए तो लगता नहीं है, पर चाहो तो लगा भी सकते हो, चाहो तो लगा भी सकते हो, बट लगता नहीं है। तो याद करो 1 साल के लिए तो हमेशा मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकलवाया, बट इस बार ना मैं जानबूझ के कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके से निकलवाता, आएगा आंसर वही। तो देखो 1 साल के लिए P1 + R/100 पावर T,
प्रिंसिपल कितना 42,000, 1 रेट कितना 8 अपॉन में क्या 100 टाइम क्या 1, तो 42,000। यहाँ क्या हो जाएगा, देखो कैंसिल मत करो, ऐसे रहे। तो देखो इसको सॉल्व करोगे, नीचे आएगा 100 ऊपर 108 पावर 1, तो यही रह जाएगा 42,000 108 एक बार 100 एक बार, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 420 को मल्टीप्लाई कर दो 108 से, यानी 108 को मल्टीप्लाई कर दो 42 से, कितना आएगा 8 दूनी 16 2 8 चौके 32 3 4 6 3 5 4, कितना है 45 36 और 0। देखो आंसर देखो ये आ गया। अरे 1 मिनट, इसमें तो मिस्टेक हो गया, ये तो 8% बढ़ गया, 8% घटना था ना, नहीं 8% बढ़ गया। हाँ ये भी है, मतलब इसमें क्या करना है, तो 42,000 है ना यहाँ रखना है, मतलब ये प्रिंसिपल निकालना है, 42,000 यहाँ रखना है, हमने उधर रख दिया तो बढ़ गया। ठीक है, यहां से मिटाता हूं, तो देखो ये ना इधर आ जाएगा, यानी 42,000 और ये इधर आएगा तो 100 ऊपर जाएगा और 108 नीचे आएगा। अब इसको कैंसिल करना, 2 से करो तो कितना हो जाएगा 5 4 और ये 2 से करोगे तो 14, चाहो तो फिर 2 से कर सकते हो 27, ये 2 से कितना होगा 7,000, तो फाइनली हो गया 7,000 और फिर 200 और नीचे में 27, इससे कैंसिल करें। दूसरा इसने बड़ा, हाँ 21 आएगा, अच्छा 21,000 और ये कितना 54, इसको 3 से कर सकते हैं तो कितना आएगा 7,000 और ये 3 से कितना आ जाएगा 18, तो 7,000 इंटू 100 अपॉन में 18, ये देखना पी आना चाहिए। दीपांशु ने कहा कि भाई इसको क्या करो 8% सर निकाल दो, किसका 42,000 का, और फिर उसमें माइनस कर देना, तो 8% का मतलब होता है 8 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 42,000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको कर दो 8 से मल्टीप्लाई 4 24, कितना 8 दूनी 16 और हाँ तो कितना होगा 33, तो ये कर दो माइनस, इसमें 42,000 माइनस 3360, 0 से 0, इसमें माइनस करो कितना 10 में गया 4, ये 9 में 6 और ये 41 में से 3 गया तो 38, तो ये है। ठीक है, चेक कर देते हैं बुक कहाँ अच्छा, एक सिंपल इंटरेस्ट वाला भी था, एकदम सही। देखो सिंपल इंटरेस्ट वाला भी था, P इंटू आर इंटू P अपॉन में 100, तो P कितना 42,000, R कितना 8 टाइम कितना 1 साल, नीचे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 42 0 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, और फिर ये क्या करना है माइनस कर देना, तो जितना घटा है उसमें माइनस करके दिखा देना। ठीक है, तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में इतना ही करना है। ये लास्ट के 3 जो क्वेश्चन था उसको आप स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। फोकस यही करना कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली और एनुअली किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, करना है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।